यत्स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तबोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत की वेद स्तुति का दर्शन करें। वेद स्तुति के चिंतन को आगे बढ़ाते हुए पहले श्लोक की आवृत्ति कर दे। जय 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 जामजीत दोष ग्रुभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोक शाम अखिल शक्ति अवबोध कते क्वचिद जयात्मना च चरतोन्नुचरेन् निगमः। कल हमने देखा था श्रुतियां भगवान को कहती है, प्रभु आपकी जय हो जय हो। तत्पश्चात हमने देखा था 3 प्रकार के प्रलय, नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक एवं महाप्रलय। अब देखिए भागवत में स्थान स्थान पर महा आत्यंतिक प्रलय की बात आती है। हमने देखा था नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और महाप्रलय। पहले 2 ले ले, नित्य और आत्यंतिक, फिर आएगा नैमित्तिक एवं महाप्रलय। तो पहले 2 नित्य एवं आत्यंतिक वो मनुष्य से संबंध रखते हैं और नैमित्तिक एवं महाप्रलय इस स्थूल जगत से, ब्रह्मांड से संबंध रखते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आत्यंतिक प्रलय का स्थान स्थान पर वर्णन आया है। आत्यंतिक प्रलय क्या है? तो जब बीज का निषेध करके निर्बीज परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता है, परमात्मा एवं आत्मा में कोई भेद नहीं रहता है, इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। पुनरुक्ति करेंगे। जब बीज का निषेध करके, मानी कोई बीज नहीं रहा, महाप्रलय के समय भी बीज तो रहता है, नैमित्तिक के समय भी बीज रहता है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना होगी पुनः, तो भगवान के भीतर में जो भी जीव समाहित हो गए हैं वो सब अपनी अपनी कर्म वासना को लेकर समाहित हो गए हैं और फिर से भगवान जब सृष्टि का निर्माण करेंगे तब वहीं से प्रकट होगा। नित्य, नैमित्तिक एवं महाप्रलय तीनों में बीज रहता है, लेकिन आत्यंतिक प्रलय में बीज ही नहीं रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये खटमाड़ जो है, ये चक्र है, वो खत्म हो गया। उसे ही आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। जब बीज का निषेध करके
निर्बीज परमात्मा एवं आत्मा में कोई भेद नहीं रहता है, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। तो यहां पर श्रुतियां क्या कहती है? श्रुतियां कहती है कि पहले, अब देखिए, श्रुतियां जो भी वर्णन करेगी वो सबीज परमात्मा का ही वर्णन कर सकती है, निर्बीज परमात्मा का वर्णन कर सकती नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकती है? तो पिछले 2 सत्संग का चिंतन अपनी स्मृति पटल पर ले आइए। देखिए, श्रुतियां वाक्य से, शब्द से भगवान का निरूपण कर रही है। तो शब्द कहाँ है? देश काल वस्तु की, देश काल के निमित्त की मर्यादा में। तो श्रुतियां जब भी गुणगान गाती है, वर्णन करती है, तो वो सबीज परमात्मा का वर्णन है, न कि निर्बीज परमात्मा का। इसलिए श्रुतियां पहले सबीज परमात्मा का वर्णन करती हुई कहती है कि जय हो प्रभु, जय हो, जय जय अजाम अजीत, जीत लो अपने उत्कर्ष को, प्रकट करो प्रभु। श्रुतियां कहती है, भगवान की स्तुति करते, प्रभु अपने उत्कर्ष को प्रकट करो, जही अजाम, जही अजाम, जय जय, जही जाम, जय अजाम। यह जो अविद्या है, माया है। अविद्या क्या है? माया। और वो क्या है? बकरी है। उसको ज्यादा महत्व मत दो, मार डालो प्रभु उसको। कौन कहती है? श्रुतियां कहती है, प्रभु ये अविद्यारूपी जो बकरी है माया, उसका संहार कर दो, उसको मार डालो, उसको महत्व मत दो। ये माया के चक्र में पड़ के ही तो हम जो एक है उसको अनेक देख रहे हैं। माया का जो धर्म है वो हम जानते हैं, आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। माया जीव और परमात्मा मानी हमारे स्वस्वरूप को ढक देती है, ज्ञान को ढक देती है और आवरण खड़ा कर देती। यह माया है। ज्ञान को ढक दिया, अज्ञान के कारण हम नानात्व देख रहे हैं। आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति, आवरण कर दिया हमारे ज्ञान पर। विक्षेप क्या किया? ये विक्षेप के कारण ही हम एक की जगह अनेक को देख रहे हैं। वह एकमेवा द्वितीयम को न देख करके बहुत्व में, नानात्व में हम फंस गए हैं। तो श्रुतियां कहती है, प्रभु आप इस माया पर तनिक भी रहम मत कीजिए, उसे मार डालिए, उसको महत्व मत दीजिए। ये बकरी है जो सब समय ब्या ब्या करती रहती है, खाती रहती है। जब साधारण कर्मकांडी भी इसको महत्व नहीं देते हैं, तो प्रभु आप इसको महत्व क्यों देते हैं? अब देखिए ये माया क्या है, हमने अनेकों बार चिंतन किया है। भगवान में समाहित यह माया है। इसलिए भगवान ने कहा भी है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये भगवान की दैवी माया है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया का अतिक्रम करना अत्यंत दुष्कर है। भगवान कहते, लेकिन जो मेरे चरणों का आश्रित होता है, मैं उसको इस माया से पार कर देता हूं। उसी सिद्धांत के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने भगवान श्री रामकृष्ण देव के आरात्रिकम में अंतिम पंक्ति जो लिखी है, संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय प्रेमार्पण समदर्शन जगजन दुख जाय। तो अब यहां श्रुतियां कहती है कि प्रभु जब साधारण कर्मकांडी लोग भी इस अजा को कोई महत्व नहीं देते हैं, तो फिर आप इसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं प्रभु?
प्रभु यह माया कैसी है, बहुत बच्चे देने वाली है। बहुत बच्चे देने वाली मानी एक में से अनेक को दिखा रही है। और लाल काली पीली तिरंगी है। बस त्रिगुणमयी माया। लाल रंग रजस है, काला रंग तमस का है, पीला रंग सत्व का है। तो ये लाल पीले और काले रंग वाली है, तिरंगी है। प्रभु इसको मार डालिए, इसका संहार कर दीजिए। प्रभु कहते कैसे मारे, ये माया तो जैसी वैसी नहीं है। कैसी है? अरे वो तो गुणों वाली है। इस गुण वाली माया को हम कैसे मारे? अब भक्त कहता है प्रभु गुणवती है तो क्या हुआ, वो गुणों वाली है, 3 गुण तो है ही, तो ये तो गुणों वाली माया है। याद रखिए, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है तीनों गुण से पर जाने पर ही परमात्मा के दर्शन होता है। शास्त्र भी यही कहता है, जब तीनों गुण में हैं तब तक हमें भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। तमस से हमें रजस में आना है, रजस से सत्व में आना है, और बाद में तीनों से परे जाना है। तो प्रभु कहते तो गुणवती माया है, उसको हम कैसे मारे? तो भक्त ने कहा प्रभु गुणवती है तो क्या हुआ, इसमें क्या है? दोष ग्रुभित गुणाम जय जय अजाम अजीत, दोष ग्रुभित गुणाम। अरे दोष के लिए गुणों का, उसने दोष के लिए गुणों को धारण किया है, उसमें भयंकर दोष है, उस दोष को छुपाने के लिए उसने गुण को धारण किया है प्रभु। जैसे कोई कपटी होता है, उसको कोई कपट करना है, या कोई गुप्तचर होता है किसी राज्य का, राजकीय शासन का, या कोई कपटी होता है, या सीधी सरल भाषा में बात कहे, या मित्र से या संबंधियों से कुछ काम करवाना है अपने को, उनसे कुछ मनवाना है, तो पहले उनको जो पसंद है वो दिया जाता है, उनके पसंद की बातें की जाती है, उनके पसंद का सब कुछ किया जाता है। धीरे 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 करके उनको बातों में अपने वश में कर लेते, फिर धीरे से अपनी बात रख देते हैं। बाद में वो व्यक्ति ना नहीं कर पाता है। समझिए, तो ये माया ऐसी है। दोष ग्रुभित गुणाम, दोष के लिए गुणों को धारण करके आई है। अरे माया किया सिंगार बैठी बीच बाजार। माया का सिंगार कर, तो माया कहां बैठी है? बाजार के बीच में बैठ गई है। इसने जो प्रभु श्रृंगार किया है, अपने में जो गुण धारण किए हैं, वह सब दूसरों को ठगने के लिए है। जो ठग होता है पहले अनेक गुण धारण करके आता है, बहुत विनम्र बन करके, सेवा करके, करुणा करके, बाद में धीरे धीरे अपने आप को वो प्रवृत्त करता है। तो ये जो माया है, उसने दूसरों को ठगने के लिए गुण धारण किया है जी। और माया ऐसे ही आती है। किसी को किसी की माया लग जाती है तो कैसे लगती है? पहले बहुत गुण देख करके, कोई सौंदर्य का गुण देख लेता है, कोई सेवा का गुण देख लेता है, कोई मित्रता का गुण देख लेता है, बाद में मित्रता संबंध बढ़ा देते हैं, और थोड़े दिन के बाद ही जब वो अपना स्वरूप प्रकट करता है तो कहता है अरे बाप रे, हम तो भर बाजार में ठग गए हैं जी। ये कहां भटके, हमको ही भटके क्या? व्यक्ति रूप देख करके संबंध बना लेता है, बाद में कहते हैं तो शरीर से ही उजले, उनका मन तो काला, एकदम काले वस्त्र की भांति है, इस शरीर से ही उजले हैं। कई लोग कहते हैं अरे ये तो मुख में से ही मधु निकलता है इनका, इनके हृदय में तो विष भरा हुआ है, मुख में मधु है और अंतर में घरल भरा हुआ है।
ये माया ऐसे ठगती है, लोगों की मीठी वाणी सुन सुन करके हम ठगे जाते हैं। समझिए, लोगों के रूप को देखकर भी हम ठग जाते हैं, लोगों की सेवा को देख करके ठगे जाते हैं। कोई व्यक्ति मुसीबत में हो और किसी ठग को उस मुसीबत का फायदा उठाना है, लाभ उठाना है, तो वो बहुत सेवा करेगा, सेवा करके उसको अपने वश में कर लेता है, बाद में उसे ठग लेता है। तो यही बात यहां पर कह रहे कि माया कैसी है? ऐसी है, माया किया श्रृंगार बैठी बीच बाजार। इसने जो श्रृंगार किया है वो अपने में जो गुण दिखा रही है वह सब दूसरों को ठगने के लिए है। भगवान कहते हैं, प्रभु तुम कह रहे हो अच्छा है, इसको हम मारने जाएं, लेकिन यदि हम स्वयं उसको मारते मारते हार जाएं तो? हम स्वयं यदि हार गए, पराजित हो गए, हम स्वयं यदि पराजित हो गए तब क्या होगा? अब श्रुतियां कहती है, अरे प्रभु आप कैसी बात करते हैं, आप अजीत है, जय जय जाम अजीत, आप अजीत है, आप कभी, आपकी पराजय कभी होने वाली नहीं है। अरे प्रभु आप तो अजीत है, आपको यह नहीं हरा पाएगी। आप ही जय, आप ही की जय होने वाली है, वो आपको परास्त नहीं कर सकती है। लेकिन हम इसको न मार सके तो, भगवान कहते हैं यदि हम इसको मार न सके तो? प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है, आप इसको मार नहीं सकते, वो कतई हो सकता नहीं है। बोले कैसे, बताओ तो सही। तो कहते देखिए प्रभु, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, जो लिखा है त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, आप तो अपने स्वरूप में ही संपूर्ण ऐश्वर्य को निरोध करके बैठे हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने अंदर लेकर के बैठे हैं, इसलिए आपके द्वारा इसके मारे जाने में कोई संदेह नहीं है। त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, आप अपने ऐश्वर्य को अपने भीतर लेकर के बैठे हैं, इसलिए आप इसको मारेंगे, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। अगजगदोक शाम अखिल शक्त्य वबोधकते, अगजगदोक शाम, प्रभु ये माया सबके भीतर लगी हुई, कोई माया से बचा हुआ नहीं है। प्रभु ये माया सबके भीतर लगी हुई है, इसको आप जला दीजिए। प्रभु माया को ही जला दीजिए, ताकि इस माया से हम परेशान न हो जाए। हमारा जो कुछ अज्ञान है वो माया के कारण ही है, इसलिए माया अनादि है पर अनंत नहीं है। अनादि क्यों है? क्योंकि वो भगवान के भीतर में है। और अनंत क्यों नहीं है? भाई स्वाभाविक है, जो अनादि होगा वो तो अनंत होगा ही। बोले यहां अपवाद है, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो माया का निषेध हो जाता है, इसलिए माया अनादि तो है पर अनंत नहीं है। अब क्या कहते? अगजगदोक शाम अखिल सत्य बबोधकते, प्रभु ये माया सबके भीतर लगी हुई है, इसको जला दीजिए। यदि आप कहे कि जीव ही अपनी शक्ति से क्यों नहीं जला देता है, अब जीव भी भगवान से, ये तो प्रश्न मनी वार्तालाप हो रहा है। यदि आप कहे प्रभु कि जीव ही अपनी शक्ति से माया को क्यों नहीं जला देता है, प्रभु सब शक्तियों के उद्गम स्थान तो आप ही है। यदि आप कहे कि जीव अपनी शक्ति से क्यों नहीं जला देता है, तो उसका उत्तर क्या है? अखिल शक्त्यवबोधक क्वचिद जयात्मना अगजगदोक साम अखिल शक्त्यवबोधक ते, अखिल शक्त्यवबोधक, अरे आप ही इस शक्ति को जगाने वाले हैं।
अखिल शक्त्यवबोधक, इस शक्ति को जगाने वाले आप ही है। फिर क्या कहते, क्वचिद जयात्मना च चरतोन्नो चरे निगमः। क्या सुंदर कहा। यहां भगवान कहते हैं, बोले कि देखो हम इस अविद्या माया को मार देंगे, इसका कोई प्रमाण है क्या? तुमने कैसे समझ लिया कि हम इस अविद्या को मार देंगे? इसका कोई प्रमाण है क्या? कब से जो तुम रट लगाए हो कि प्रभु इसको मार दीजिए, प्रभु इसको जला दीजिए, इसमें जो गुण है वो दूसरे को ठगने के लिए है प्रभु, और आप निश्चिंत रहिए, वो माया आपको परास्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप अजीत है, आपको कोई जीत नहीं सकता है। जब इतनी कब से रट लगाए हो, प्रभु इसको मार दीजिए, जला दीजिए, परास्त कर दीजिए, ये जो तुम कब से रट लगाए हो, बताओ तो तुम्हें कैसे प्रमाण मिला? उसका क्या प्रमाण है कि इस अविद्या माया को हम मार देंगे? उसका कोई प्रमाण है क्या तुम्हारे पास? अब श्रुतियां बहुत सुंदर कहती है। श्रुतियां कहती है, प्रभु इससे बढ़कर और प्रमाण क्या हो सकता है? बोले देखिए, शब्द के लिए कर्ण प्रमाण है, रूप के लिए नेत्र प्रमाण है। शब्द के लिए कर्ण प्रमाण हुए, रूप के लिए नेत्र प्रमाण है, स्पर्श के लिए त्वचा प्रमाण है, और प्रत्यक्ष के द्वारा लिंग ग्रहण होने पर, ठीक ठीक व्याप्ति ग्रहण होने पर अनुमान प्रमाण भी हो जाता है। प्रत्यक्ष के द्वारा लिंग ग्रहण होने पर, व्याप्ति प्रमाण होने पर क्या हो जाता है? अनुमान प्रमाण भी हो जाता है। कल या परसों हमने देखे थे 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण। गौतम ऋषि 4 प्रमाण बताते हैं, उसी के अंतर्गत कहा है प्रभु व्याप्ति ग्रहण होने पर अनुमान प्रमाण अपने आप ही हो जाएगा, हो जाता है। अनुमान प्रमाण सरल अर्थ से देखें तो क्या है कि जब कोई वस्तु या कोई हमें कुछ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, तो किसी का सहारा लेकर के, किसी और प्रत्यक्ष का सहारा लेकर के उसको देखा जाता है। सरल अर्थ से देखे तो यह हो गया अनुमान प्रमाण। उदाहरण के रूप में देखें तो हमें अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दूर से धुआं दिखाई दे रहा है, तो हम कह रहे हाँ वो वहां धुआं है, वहां धुआं है मानी निश्चित रूप से वहां अग्नि है। रण प्रदेश में कहीं चल रहे हैं, बालू के प्रदेश में, दूर दूर तक केवल रण ही रण है, बालू ही बालू है, जल की खोज में हम हैं, उतने में कहीं पक्षी दिखाई दिया, तो हमें पता चला हाँ यहां कहीं पर भी जल होना चाहिए, जल का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही तो कहते व्याप्ति प्रमाण होने पर अनुमान प्रमाण भी हो जाता है। अब देखिए, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, ग्रहण करने का। कर्ण जो है शब्द के लिए, शब्द के बारे में कर्ण प्रमाण है, रूप के बारे में नेत्र प्रमाण है, स्पर्श के बारे में त्वचा प्रमाण है। ये तो हमने देखा। लेकिन ये जो हमारा आत्मा है, अभी परमात्मा कहिए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते, लेकिन जो नित्य अपरोक्ष होकर भी, नित्य अपरोक्ष, परोक्ष का विरुद्धार्थी अपरोक्ष, और वो कैसा है? नित्य अपरोक्ष, सब समय हमारे मानी है,
सब समय उसकी उपस्थिति है। नित्य अपरोक्ष होकर भी, अपना स्वरूप होकर भी अज्ञात हो जाए तो क्या करने का? अभी आत्मा तो कैसा है? नित्य अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है, ये तो नित्य अपरोक्ष है। अरे वो अपरोक्ष तो है ही, तो बोले वो कोई वस्तु के रूप में होगा। अरे वस्तु होगी तो दृश्य हो गया, जब दृश्य हो गया तो जड़ हो गया। और हमारा आत्मा दृश्य नहीं है, अर्थात जड़ भी नहीं है। तो नित्य अपरोक्ष होकर भी, अपना स्वरूप होकर भी, इसलिए कहा कि अपना स्वरूप है वो, इसलिए अपने से भिन्न नहीं है, अपरोक्ष है, नित्य। ऐसा नहीं कुछ काल के लिए, नित्य अपरोक्ष, अपना स्वरूप होकर भी अज्ञात हो जाए तो क्या करने का? यही तो हुआ है। हमारा आत्मा नित्य अपरोक्ष होकर भी, अपना स्वरूप होकर भी अज्ञात हो जाए तो क्या करने का? तो उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई राजकुमार हो, वो अपने आप को भील समझ ले या ठग समझ ले या गुंडा समझ ले, तो उसको कैसे हम बताएंगे कि तुम भील नहीं हो, गुंडे नहीं हो, डकैत नहीं हो, डाकू नहीं हो? कैसे बताएंगे? बोले केवल एक ही वस्तु के द्वारा। क्या? वाक्य प्रमाण। पुनः पुनः उससे कहा जाए कि तुम राजकुमार हो, तुम डकैत नहीं हो, तुम भील नहीं हो। समझिए, जो राजकुमार है उसको सतत यह कहना पड़ेगा कि तुम राजकुमार हो, तुम डकैत न हो, नहीं हो, तुम भील नहीं हो, तुम अन्य कोई नहीं, केवल राजकुमार ही हो। पुनः पुनः उसको श्रवण करवाया जाए तो धीरे धीरे वो मान बैठेगा कि हाँ मैं राजकुमार हूं। यहां पर एक सुंदर छोटी सी घटना याद आती है। गुरुदेव अपने आश्रम में कतिपय विद्यार्थियों को वेदाध्ययन करवा रहे थे। सब ब्रह्मचारी रूप में वेदाध्ययन कर रहे थे, सहपाठी थे सब लोग। एक दिन एक सहपाठी ने अन्य सहपाठी को कह दिया, अरे तुम गधे हो। बस अब उसको लग गया, अपने दिल पर लग गया। वो तो गुरुदेव जी के पास जाकर के कहने लगा, गुरुदेव गुरुदेव देखिए, यह मेरा जो सहपाठी है वो मुझे गधा कह रहा है। गुरुदेव बहुत बुद्धिमान थे। गुरुदेव मंद मंद हास्य कर रहे हैं। अच्छा, उसने कितनी बार कहा तुम्हें गधा? गुरुवर एक ही बार कहा है। और तुम्हें लग गया? बोले हाँ महाराज। गुरुदेव हमें बहुत लग गया, हम सहन नहीं कर पाए ये। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते कहते, अरे बेटा मैं तो हर रोज कहता हूं तुम नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। उससे तुमको आनंदित नहीं होता है, और तुमको उसने एक बार गधा कहा, उसमें तुमको इतना लग गया। और मैं तुमको नित्य प्रतिदिन सब समय यह कहता हूं कि तुम नित्य हो, बुद्ध हो, शुद्ध हो, मुक्त हो। नित्य तू, शुद्ध तू, बुद्ध तू प्राणिया, बंदने का पड़े आप मेरे। हमारे रंगवदूत महाराज लिखते हैं, तुम नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। तुम अपने आप स्वयं को इस बंधन में क्यों फंसा रहे हो? अपने आप को इस 3.5 हाथ का शरीर समझ करके अपने आप को कैसे समझ लिया तूने कि तू इस देह हाड़ मांस का पिंजर है? कैसे तूने समझ लिया कि तुम ये देह हो? हमारे भगवद पाद तो 8 वर्ष की आयु में पहली बार उस दक्षिण देश से उत्तर देश में आता है। वो 8 वर्ष का युवक मां नर्मदा जी के तट पर आया है अपने गुरु के आश्रम में।
और गुरु गुफा में स्थित है, समाधि में। गुरु प्रश्न करते, हु आर यू, तुम कौन हो? और भगवद पाद 8 वर्ष की आयु में क्या अद्भुत रचना करते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो जो नित्य अपरोक्ष है, हम कौन है? वही सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद। शास्त्र गुरुजन हमें सब समय कहते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। हम अमृत की संतान हैं, उसको हम भूल जाते हैं। और कोई हमें मूर्ख कहता है, बुद्धू कहता है, पागल कहता है, गधा कहता है तो लग जाता है। अर्थात हमने अपने आप को कितना हिप्नोटाइज कर दिया है, हमारे ऊपर कितनी सम्मोहिनी शक्ति डाल दी गई है। जैसे समझिए, गले तक हमने समझ लिया है कि हम एक हाड़पिंजर का मांस का लोचा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, केवल 3.5 हाथ का शरीर है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब यह कह रहे थे पश्चिम के अंदर में, तो एक माता खड़ी हो गई और कहते हैं, स्वामी यू आर हिप्नोटाइजिंग अस बाय टेलिंग दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। उसके प्रत्युत्तर में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, मैडम यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, आई एम डिहिप्नोटाइजिंग यू। हमें अपने आप को अब डिहिप्नोटाइज करना है। तो ये जो नित्य अपरोक्ष है और वो अपना स्वस्वरूप है, अपना स्वरूप है, फिर भी वो अज्ञात हो जाए तो क्या करना है? तो वो जो से राजकुमार, वो राजकुमार होते हुए भी स्वयं को वो भील समझने लगा था। समझिए, अपने आप को स्वयं को डाकायत समझने लगा था। और उसको कैसे जगाया? बोले वाक्य प्रमाण से ही जगाया। यही वेदांत की बात स्वामी विवेकानंद पश्चिम के शिष्यों को कहते हैं। आप सब लोग वो कहानी जानते हैं अच्छी तरह से। एक शेरनी कई दिन से भूखी थी और एक दिन देख रहा है कि एक ग्वाला कुछ कतिपय भेड़ियों को लेकर वहां से गुजर रहा है। वो अत्यंत भूखी थी, उसके पेट में बच्चा था। वो भूखी होने के कारण उसने कुदका लगाया और निशाना ठीक लगा नहीं, वो गिर जाती है। वो गिर गई, 3 दिन से भूखी थी, अशक्त थी, वो वहीं पर मर जाती है। लेकिन मरते मरते उसने एक सुंदर शेर को, शेर के बच्चों को जन्म दे दिया। ग्वाले ने देखा, अब वो ग्वाला ने क्या किया, बस वो भेड़ियों के साथ उसको बड़ा करने लगा। अब सिंह का बच्चा, शावक सिंह का बच्चा भेड़ियों के साथ बड़ा होने लगा। तो भेड़ियां तो घास खाती है, वो भी घास खाने लगा। भेड़ियां बै बै करती है, यू नो दे ब्लीटर, सो दैट स्मॉल कब ऑल्सो स्टार्टेड टू ब्लीटर। वो भी बै बै करने लगा, बस घास खाने लगा, बै बै करने लगा। एक दिन शावक देखता है, अरे
सिंह का बच्चा होकर के वो भेड़ियों के झुंड में है और भेड़ियों की तरह बैं बैं करता है और घास खा रहा है। उसने छलांग मारी और उस बच्चे को गले से पकड़ लिया। बस वो बच्चा कहता है बैं बैं बैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सिंह करता है अरे तुम सिंह हो? बोले मैं सिंह नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। आप सब लोग वो जानते हैं। और फिर उसको सरोवर के पास ले जाता है और कहता है देख इस जल में तू तेरा प्रतिबिंब देख और मेरा प्रतिबिंब देख, तेरा और मेरा चेहरा एक है कि नहीं? वो कहता है हाँ बात तो सही है, मेरा और आपका चेहरा एक है। बस तो लगाओ, अब जोर से त्राण नाखो, जोर से गर्जना करो। इस जंगल के अंदर में, वन में तुम जंगल के राजा हो। बस वैसे ही है हमारे साथ हुआ है। हम लोग सोचते हैं हम है देह है, हाड़ मांस के पिंजरे है। हमने अपने आप को इस देह के अंदर में सीमित कर दिया है, 3.5 हाथ के अंदर में। और जब इस 3.5 हाथ के अंदर में हमने अपने आप को सीमित कर दिया, बाद में जो हम दुख भुगत रहे हैं, प्रतिपल क्लेश से आक्रांत है, दुख से आक्रांत है। और इसलिए हम परिच्छिन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वयं परिच्छिन्न बन गए। अब जब परिच्छिन्न बन गए तो परिच्छिन्नता को प्राप्त करेंगे। जैसे भेड़ जो थे घास खाते थे, उस शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ बड़ा होने लगा तो वो भी घास खा रहा है। बस ठीक उसी तरह हम भी परिच्छिन्नता को ही आनंद समझने लगे और परिच्छिन्नता को प्राप्त करने में ही अपने जीवन का श्रेय समझने लगे। ये मिल जाए तो आनंद हो जाएगा, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए तो आनंद हो जाएगा, ये व्यक्ति मिल जाएगी तो आनंद हो जाएगा। वर्ल्ड ऑफ OET, ऑब्जेक्ट, इमोशंस एंड थॉट्स, उसमें हम आबद्ध हो गए। व्यक्ति, वस्तु एवं घटना में हम आबद्ध हो गए, परिच्छिन्नता में आ गए। और गुरु जब हमें उपदेश देते हैं, अरे बेटा तुम तो उस अजर अमर शाश्वत आत्मा हो। अरे गुरुजी आप बोल रहे, लेकिन कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है आप बोल रहे, सुन रहे हैं, अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि कितनी बार सुना है। केवल सुनते जाओ, वाक्य प्रमाण है, इसलिए महावाक्य का बोध किया जाता है। तत्वमसि, ओ श्वेत केतो तत्वमसि, तत्त्वम असि, thou art that, तुम वही हो। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। तो वाक्य ही प्रमाण है, ये भी याद रख लीजिए। नित्य अपरोक्ष जो अपना स्वरूप है वो अज्ञात है, उसको ज्ञात कराने में प्रमाण क्या है? केवल वाक्य प्रमाण है और कुछ नहीं। जो शब्द गौतम ऋषि का अंतिम वाक्य प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये तीनों प्रमाण नहीं चलेंगे यहां पर, केवल शब्द प्रमाण, वाक्य प्रमाण चलेगा। वहां तो वाक्य के सिवा राजकुमार का मोहभंग हो ही नहीं सकता था। इसलिए वाक्य के सिवा कि तू भील नहीं है, डकैत नहीं है, तू राजकुमार है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वाक्य ही प्रमाण है। उसी प्रकार हम जो हमारे स्वस्वरूप को भूल चुके हैं, वो स्वस्वरूप कैसा है? नित्य अपरोक्ष, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष। देहते डाकोर आत्मा श्रीरण छोड़। हमारे रंगदूत महाराज कितना सुंदर अद्भुत कहते हैं। संत महापुरुष किसे कहते हैं? जो आत्मानुभूति से अनर्गल जो लिखता है। देहते डाकोर आत्मा श्रीरण छोड़। देह है, डाकोर है। डाकोर तीर्थ क्षेत्र आप सब लोग जानते हैं। भगवान तो द्वारिका से डाकोर आ गए थे। 400-500 वर्ष पहले हमारे गुजरात के बोडाणा भक्त ने द्वारिका नाथ को डाकोर नाथ बना दिया। और इसलिए कहा देहते डाकोर
आत्मा श्री रण छोड़, डाकोर प्रत्यक्ष द्वारिका परोक्ष। तो जो नित्य अपरोक्ष स्वरूप है, अपना स्वरूप है, वो अज्ञात हो चुका है। उसका ज्ञात कैसे होगा? वाक्य के प्रमाण के द्वारा। इसलिए नित्य परोक्ष क्या है? आप सब लोग जानते हैं। नित्य परोक्ष स्वर्ग है। स्वर्ग के बारे में हमने सुना है, नरक के बारे में हमने सुना है। वो कैसे है? नित्य परोक्ष। तो नित्य परोक्ष आदि जो है और उनके साधन जो धर्म है, उनके साधन धर्म में वाक्य के सिवा कोई प्रमाण नहीं है। नित्य परोक्ष, अब समझिए, नित्य परोक्ष स्वर्ग आदि और उनके साधन धर्म में वाक्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रमाण नहीं है। और यदि नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म भी अपने से अलग हो, समझिए, नित्य अपरोक्ष प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, जो नित्य अपरोक्ष वो कैसा है? प्रत्यक चैतन्याभिन्न अद्वय तत्व। अद्वय, हमने इस शब्द का अनेकों बार प्रयोग किया है, आप लोग सुपरिचित है इससे। तो जो नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म है, वो भी अपने से अलग होगा तो क्या होगा? अरे वो तो जड़ हो गया, दृश्य बन गया। अपने से अलग हुआ तो क्या हुआ? वो तो जड़ हो गया, दृश्य बन गया। बोले विकारी हो गया, नाशवान हो गया। जो अपने से अलग हो गया वो जड़ हो गया, दृश्य हो गया। जब दृश्य हुआ तो क्या हुआ? विकारी हुआ, नाशवान हो गया। और अपने से अलग होकर परोक्ष है तो क्या हो गया? जैसे स्वर्ग आदि जैसे परोक्ष हो गया तो वो तो कल्पना मात्र है। दो सिद्धांत है, कृपा करके ध्यान से इसको श्रवण करने का प्रयास करें। वह प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म यदि दृश्य हो गया अर्थात वो जड़ बन गया। जड़ बन गया अर्थात विकारी हो गया, नाशवान हो गया। जड़ है इसलिए नाशवान, जड़ है इसलिए विकारी। और यदि वह अपने से अलग है होकर परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं, अभी अपने से अलग होकर यदि परोक्ष है तो कैसा हो गया? बोले वो तो कल्पना मात्र हो गया। तो भाई वो तो कल्पना मात्र भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है इसलिए जड़ भी नहीं है, नित्य परोक्ष भी नहीं है इसलिए कल्पना मात्र भी नहीं है, वो दृश्य भी नहीं है इसलिए जड़ भी नहीं है, इसलिए नाशवान भी नहीं है, वो विकारी भी नहीं है। तो बोले अब इस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? तो परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक चैतन्याभिन्न जो है, नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्याभिन्न, उसका साक्षात्कार कैसे होगा? तो बोले प्रत्यक चैतन्याभिन्न भिन्नतया हो सकता है। कैसे? तो बोले प्रत्यक चैतन्याभिन्न होकर भी अज्ञात हो रहा है। नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्याभिन्न होकर के भी अज्ञात हो गया है, अज्ञात हो रहा है। उसकी अज्ञातता मिटाने के लिए और ज्ञातता प्रकट करने के लिए उपाय क्या है? बोले बहुत सुंदर उपाय है। क्या उपाय है वो अभी हम देखेंगे। महाराज जी से विनती करेंगे पहले एक भजन का रसास्वादन कर ले और थोड़े मन को विश्राम भी दे दे, क्योंकि तत्वार्थ चला है। थोड़ा विश्राम ले लीजिए मन से और तत्पश्चात उपाय के अंदर में हम प्रवेश करेंगे। महाराज से जय हो जय हो जय हो जय हो
जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। राम कृष्ण उपजाए तूने, गांधी जवाहर जाए तूने। राम कृष्ण उपजाए तूने, गांधी जवाहर जाए तूने। कर्मी धर्मी बालक तेरे, कर्मी धर्मी बालक तेरे, तू सबकी माता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। वीर मराठा शिवाजी जायो, अमर सिंह राठौर बनायो। वीर मराठा शिवाजी जायो, अमर सिंह राठौर बनायो। जय जग जननी मातु सभी की, जय जग जननी मातु सभी की, कृपा करो दाता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। भेंट करेंगे अपनी जान, होगा ना तेरा अपमान। भेंट करेंगे अपनी जान, होगा ना तेरा अपमान। तेरी शान पर मरने वाले, 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 तू सब कुछ दाता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भारत माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चले हम तत्वार्थ में, जो नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म स्वरूप है अपना, जो उसका बोध हमें कैसे हो सकता है, किससे हो? वो यदि अज्ञात हो गया है तो उसकी अज्ञातता मिटाने के लिए और उसकी ज्ञातता उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय है?
तो श्रुतियां कहती है, बोले केवल निगम उपाय प्रमाण है, केवल निगम प्रमाण है। अब ये निगम क्या है? आगम एवं निगम होता है। आप लोग शब्द सुने होंगे, कई लोगों को मालूम भी होगा। आगम एवं निगम। आगम जो है, भारतीय अध्यात्म शास्त्र में दो प्रमाण बताए गए हैं। एक है आगम प्रमाण और दूसरा है निगम प्रमाण। आगम प्रमाण जो है वो है तंत्र के लिए, और निगम प्रमाण जो है वो है वेद के लिए। और आगम प्रमाण जो है अधिकांश मंदिर में देव पूजा के लिए विधान जो होते हैं वो उसको आगम कहते हैं। कई बार आप लोगों ने मंदिर के बाहर में एक सूचना लिखी हुई देखी होगी, इस मंदिर का फोटो खींचना सख्त मना है, देवी देवताओं का फोटो खींचना मना है, आगम शास्त्र के अनुसार वहां पर लिखा होगा। फोटोग्राफी is strictly prohibited of this temple according to आगम शास्त्र। तो ये आगम जो तंत्र के लिए है अधिकांश, और मंदिर में देव पूजा वगैरह सब ये आगम शास्त्र से होता है, आगम प्रमाण से होता है। और ये निगम क्या है? वेद है। अब ये वेद कैसे है? वेद जो निगम है अर्थात अपौरुषेय है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, वेद कैसे हैं? अपौरुषेय है। अर्थात अपौरुषेय अर्थात पुरुष प्रयत्न करके जो ज्ञान होता है, पुरुष प्रयत्न करके, प्रयत्न से अर्थात पुरुष प्रयत्न से, अर्थात हम प्रयत्न से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, तो पुरुष प्रयत्न से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अपौरुषेय ज्ञान नहीं कहते हैं। ये उससे विलक्षण है। कैसा विलक्षण है? जो स्वतः सिद्ध हो, सहज ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली श्रुति को, समझिए, सहज ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली श्रुति के सिवा और कोई प्रमाण नहीं है, उसे कहते हैं निगम प्रमाण। एक भजन भी है काली कीर्तन वगैरह में कुछ, आगम निगम वेद ब्रह्मा वखाणी। बाद की लाइन तो हम भूल गए हैं। तो ये जो निगम प्रमाण जो है वो क्या है? अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात स्वतः सिद्ध ज्ञान, सहज ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली श्रुति के सिवा और कोई प्रमाण नहीं है, निगम प्रमाण। यह निगम प्रमाण से ही हम नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्याभिन्न स्वरूप जो अपना है उसको हम जगा सकते हैं, उसका बोध कर सकते हैं। इसलिए वेद में ईश्वर के अनेकों नाम मिलते हैं। समझिए, देखिए पूरे इस श्लोक का आप भावार्थ समझेंगे। वेद स्तुति के अंदर में ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक सभी आने वाले सभी श्लोकों की धरी है और इसमें अत्यंत अद्भुत गुणार्थ है। इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे विस्तृत रूप से देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले कह दिया कि प्रभु जय हो, आपकी जय हो, इस माया को जला दीजिए। इस माया को आप महत्व क्यों देते हैं? ये माया कैसी है? बोले उसने जो गुण धारण किया है वो ठगने के लिए गुण धारण किया है, प्रभु इसको जला दीजिए। प्रभु ने कहा कि प्रभु, अरे भैया तुमको कैसे पता चले मैं उसको परास्त करने जाऊं और नहीं कर पाया तो? अरे बोले प्रभु कैसी बात करते हैं, आप तो अजीत है। देखिए इस संवाद को देखिए, प्रभु को ही जैसे जगा रहे हैं, और प्रभु को कौन जगा रहा है? कल जो बिंदु देखा, श्रुतियां जगाती है भगवान को। अब प्रभु कौन है? अब बाह्य छोड़ दीजिए, अंत अध्यात्म अर्थ ले लीजिए। हम ही हैं वो नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्याभिन्न स्वरूप अद्वय तत्व।
हमको श्रुतियां जगाती है, अरे उठो उठो, इस माया को तुम महत्व क्यों दे रहे हो, इसका विनाश करो। अरे हम कहते ना जी ना, हम यदि हार जाएंगे तो। अरे बोले कैसे आप हारेंगे, आप तो अजेय है, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसके गुणार्थ में जाइए, अभी तक जो हमने देखा प्रभु के संलग्न में देखा है। बोले आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो बोले भाई आप हमको कहते हैं तो आप ही स्वयं क्यों नहीं इसको परास्त कर देते। अरे बोले हम परास्त नहीं कर सकते, अब श्रुतियां कह रही है हमको कि हम परास्त नहीं कर सकते। आप अजेय है, आप अपने आप को ही भूल गए, आपने अपने आप को इस 3.5 हाथ के तक सीमित कर दिया। अब उठो, वाक्य प्रमाण आया, इसलिए निगम प्रमाण समझिए। अपरुषेय वाणी, निगम अर्थात अपरुषेय वाणी, जो स्वतः सिद्ध हो, जो प्रयत्न से जो ज्ञान होता है वह अपरुषेय नहीं गिना जाता है, वो तो उससे विलक्षण होता है, स्वतः सिद्ध सहज ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली श्रुति के सिवाय और कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जय 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 जामजित दोष ग्रुभित गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक शाम अखिल शक्ति बबोधकते क्वचिद जयात्मना च चरतोन्नुचरे निगमः। अब वेदों में ईश्वर के बहुत नाम दिए गए हैं, कितने सारे नाम मिलते हैं, इंद्र वरुण न जाने कितने सारे। यह सब नाम जो है वो कहने मात्र के लिए है। अंत में वेद उपासना किसकी कर रहा है, वही परम तत्व की। 15वें श्लोक की धरी बांध रहे हैं। अब आइए 15वां श्लोक देखे। बृहदुपलब्ध में तदवय दे बृहदुपलब्ध में तदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृत में तुर्द्रिवावी कृतात् अत ऋषयो ददुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। बृहदुपलब्ध में तदवयन्त्यवशेषतया यत उदायास्तमयौ विकृतेर्मृदि वाविकृतात् अत ऋषयो ददुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। उसके अन्वय से लेकर शब्दार्थ में नहीं जाएंगे, सीधे तात्पर्य से उस श्लोक के चिंतन में प्रवेश करते हैं, नहीं तो आज ये श्लोक पूरा भी नहीं हो पाएगा। बोले जैसे मिट्टी से मृत्तिका से बने घड़े आदि की उत्पत्ति मृत्तिका से ही है। घड़ा का निर्माण कहां से हुआ, मृत्तिका से। अरे घड़े को यदि नष्ट कर दे तो कहां नष्ट हुआ, बोले मृत्तिका में ही। घड़ा मृत्तिका से बना, घड़ा मृत्तिका में स्थित है, और घड़े का नाश कहाँ होता है, मृत्तिका में ही। तो सब कुछ उसका जीना, स्थित होना, नाश होना, सृष्टि स्थिति विनाश घड़े का किसमें हुआ, बोले मृत्तिका में ही हुआ है। मृत्तिका के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उसका बनना, स्थित होना, नाश होना मृत्तिका में ही है। घड़े का नाश होने पर मृत्तिका ही रहती है, वैसे ही यह विराट जगत सृष्टि से पूर्व, सृष्टि काल में और सृष्टि के अंत में भी, अर्थात प्रलय होने पर भी प्रभु आप में ही स्थित रहने वाला है। वो आपका स्वरूप है। जैसे मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ, घट का निर्माण होने पर घट कहाँ स्थित है, मृत्तिका में ही स्थित है। घट का विनाश होने पर
मृत्तिका में ही उसका विनाश होने वाला है। तो ये जो विराट जगत जो नानात्व भास रहा है, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सरिताएं समुद्र पर्वत पहाड़ वृक्ष लताएं पुष्प अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो कुछ भी गिने आप प्रभु, वो सब आप ही में से प्रकट हुआ, आप में ही स्थित है। और जब प्रलय होगा तो आप में ही उसका प्रलय होगा। अर्थात पहले भी मृत्तिका तो पहले भी आप ही थे, मध्य में भी आप ही है और अंत में भी आप ही रहने वाले हैं। अतः ऋषि तथा वेदवाणी चाहे जिसका भी निरूपण करे, कितना सुंदर कहा। अरे हम कितने भी देवताओं का निरूपण करें, इंद्र का, वरुण का, वायु का, 33 करोड़ देवताओं का निरूपण करे, अरे अनगणित देवताओं का निरूपण करे, अरे प्रभु वो अंत में है क्या, किसका निरूपण है? क्योंकि ये सब कुछ आप ही में से निकला, आप ही में स्थित है और आप ही में विनाश होने वाला है, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो प्रभु कितने भी नाम से हम कितने भी देवताओं की पूजा करें, लेकिन अंत में तो वो पूजा आप ही की होती है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवताः नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। हम चाहे जिसका भी निरूपण करें, चाहे किसी की भी अर्चना करें, चिंतन करें, वह सब आप में ही लगा रहता है, वो सब आप में ही लगा है, क्योंकि आपके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। कितना सुंदर कहा है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। बस गंगा जमुना सरस्वती भिन्न नाम जे छेक, बहुरूपी बहु नाम माँ जड़ रूपे सहु एक। रसना नाम भले लटे चित्त लक्ष्य होय, हवे भावती भवमणि भक्त स्वयंवर होय। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का अलग अलग नाम है, तीनों का कुछ कुछ स्वरूप भी अलग अलग है, लेकिन अंत में है क्या? अंत में तो जल ही है। बस प्रभु, वैसे श्रुतियाँ कहते प्रभु हम किसी का भी अर्चन करे, पूजन करे, वंदना करे, स्तुति करे, वो सब अंत में आप ही में लगा है। अरे मनुष्य पैर चाहे कहीं पर भी रखे, चाहे मेज पे रखे, कुर्सी पर रखे या किसी मंच पर रखे, अंत में वो पैर कहाँ पड़ता है? बोले पृथ्वी पर ही पड़ता है। यही चिंतन हमने पुनः पुनः किया था। आप स्मरण कीजिए, जब तत्वार्थ देखा था। ये चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इतना चिंतन किया था इसका। असल में सब नाम में एक ही है, इसलिए अपने यहां कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम संतम बहुधा कल्पयंती। श्री रामकृष्ण देव कितना सुंदर सहज भाषा से हमें समझाते हैं। कोई जल को स्वीकार करता है, उसे कहता है जल, कोई कहता है पानी, कोई कहता है वाटर, कोई कहता है एक्वा। बात एक ही है, नाम भेद एक मूले, इसे छे नूतन मानुष देख भी यदि आई चले। ऐसा एक नया मनुष्य आया है, चलो देखने जाए। उसने कह दिया अरे अंत में तो एक ही बात है, कोई कहता है जल, कोई कहता है पानी, कोई कहता है वाटर, कोई कहता है एक्वा। वही बात देख लीजिए, वो गिरगिट जो था कभी लाल है, कभी पीला है, कभी नीला है। सब लोग झगड़ने लगे, अरे नहीं भाई हमने लाल देखा है, कहता अरे हमने पीला देखा है, हमने नीला देखा है। अरे बोले चलो ना, उस वृक्ष के नीचे एक आदमी रहता है, उसी से पूछे। सब लोग उसी के पास आए, बोले देखो हमने इस गिरगिट को पीला देखा, ये कहता है नीला देखा, ये कहता है कि हमने
दूसरे रंग का देखा है, वो व्यक्ति कहती आप सब सही है। कभी वो पीला होता है, कभी नीला होता है, कभी सफेद होता है। जानते हो उसका कोई रंग भी नहीं होता है, उतना ही नहीं, बस वो पेड़ के नीचे बैठी हुई व्यक्ति कौन है? भगवान श्री राम कृष्ण। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम संतम बहुधा कल्पयंती। विद्वान लोग सब नामों में ही एक ही नाम परमात्मा का वर्णन करते हैं, परमात्मा के सिवा और किसी का नाम का वर्णन नहीं करते हैं। सारे नाम ब्रह्म के ही है, सब नाम ब्रह्म ही हैं, क्योंकि सबके न रहने पर वह रहने वाला है। सबके न रहने पर अवशेषतया वही रहता है। अवशेष शब्द पर ध्यान दिया जाए, सबके न रहने पर वह अवशेषतया रहता है और उसी से सबका उदय एवं अस्त होता है। वो एक है अवशेष के रूप में, उसी से सबका अस्त एवं उदय होता है। सबके न रहने पर भी वह अवशेषतया रहता है और उसी से सबका उदय एवं अस्त होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ते कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अनुपम हीरलो पायो बाबा, अनुपम हीरलो पायो रे। रात चमके दहाड़े चमके, चमके जुग जुग नारो रे। सूरज चांदो एथी जग जगे, असली एक जगारो रे। अनुपम हीरलो पायो बाबा, रंगवदूत महाराज लिखते हैं हमने वो अनुपम हीरला पा लिया, जिससे क्या हुआ? अरे सूरज चंदा तारे सब कुछ उसी से जगमगत हो रहे, जगमग हो रहे हैं। वो एक है, उसी में सबका अस्त हो रहा है, वो एक में ही सबका उदय हो रहा है। और क्या कहा? उस सबके न रहने पर वही अवशेष तैयार रहता है। ठीक उसी तरह घट आदि विकारों की उत्पत्ति स्थिति मिट्टी में ही होती है। घट का विकार उत्पत्ति स्थिति कहां हुआ? मृत्तिका में ही हुआ है। फिर क्या वह विकारी है तो क्या? जैसे मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ तो मृत्तिका बोले विकारी हो गई। घटादि विकारों की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, उत्पत्ति स्थिति और विनाश मृत्तिका में ही है। तो क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वो जो परम तत्व है वह क्या विकारी है क्या? बोले ना जी, क्यों ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं? वो विकारी नहीं है तो कैसा है? बोले अरे वो तो निर्विकार, अजर अमर एक वो अविनाशी, निर्विकार दिखैया है। अजर अमर वो एक अविनाशी निर्विकार दिखैया, वो निर्विकारी है। इसलिए कहा यहां पर देखिए 15वें श्लोक में, अत्र ऋषयो ददुस्त्वयि मनोवचना चरितम कथम यथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम। द्वितीय पंक्ति, अत्र ऋषयो ददुस्त्वयि मनोवचना चरितम कथम यथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम। अर्थात जिस ऋषि ने, अभी व्याकरण में नहीं जाएंगे, शब्द में नहीं जाएंगे, हमको बार बार हम इसलिए देख रहे हैं कि अवधि में पूरा हो जाए।
जिस ऋषि ने, जिस दृष्टा ने, जिस अनुभवी पुरुष ने उसको जान लिया, अरे उसको देख लिया, वो क्या कहता है? अरे वो कहता है, मैं मन से जो भी सोचता हूं वह परमात्मा है। मैं मन से जो भी सोचता हूं वो परमात्मा है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधतः। मैं मन से जो भी सोचता हूं वह परमात्मा है। मैं वचन से जो भी बोलता हूं वह भी परमात्मा है। मैं वचन से जो भी बोलता हूं वह परमात्मा है। यद यद वदति वाचा च तत्तत् ब्रह्मेति। यद यद वदति वाचा च तत्तत् ब्रह्मेति। हम जो भी वचन से बोल रहे हैं वो क्या है? ब्रह्म ही है, परमात्मा है। हम मन से जो सोच रहे वो क्या है? परमात्मा है। अरे बोले हम कर्ण से जो श्रवण कर रहे हैं वह क्या है? बोले परमात्मा है। यद यत् शृणोति श्रोत्राभ्याम तत्तत् ब्रह्मेति। यत् यत् शृणोति श्रोत्राभ्याम तत्तत् ब्रह्मेति। तो इस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा जिसको ये परम पद की प्राप्ति हुई गई है, जिसने नित्य अपरोक्ष प्रत्येक चैतन्याभिन्न स्वरूप जो अपना स्वरूप है उसको प्राप्त किया है, वह कहता है अरे जो वाणी में बोलता हूं वह ब्रह्म है। जो मन से मैं सोचता हूं, चिंतन करता हूं वह ब्रह्म है। जो मैं आकार देखता हूं वह भी ब्रह्म ही है। निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत। अरे तुम निर्गुण निराकारी हो, अरे सगुण साकारी भी तो तुम ही हो। जो साकार है वो ही निराकार, निर्गुण निराकार भी है और उससे भी कुछ परे हैं। इसलिए वह परम पद की प्राप्ति किया हुआ व्यक्ति कहता है मैं मन से जो चिंतन करता हूं वह ब्रह्म है। वाणी से जो बोलता हूं वह ब्रह्म ही है। कर्ण से जो सुनता हूं, श्रवण करता हूं वह भी ब्रह्म ही है। और जो आकार में देखता हूं वह ब्रह्म ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। क्योंकि जितने भी आकार है, रूप है, आभास है, सबके सब ब्रह्म है। सब रूप, आकार, आभास एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कथम यथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम। क्या कह दिया? कोई मनुष्य धरती पर पांव रखे तो रखे, कोई मनुष्य धरती पर पांव रखे तो रखे, और धरती के अलावा कहीं पर भी वो पांव रख सकता है। चाहे हवाई जहाज में रखे, अरे वो भी तो धरती, वहीं पर तो पांव रखा उसने। मेज पर रखा, कुर्सी पर रखा, मंच पर रखा, अरे बालों पर रखा, अरे जल पर रखा, कहीं पर भी रखे, आखिर में उसका पांव गिरता कहाँ है? ब्रह्म में ही गिरता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी श्रवण करते हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जब वह व्यक्ति जान लेता है वो मुक हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। जो जाने सो मुक हो जावे, जो उस परम पद को जान लेता है वो मुक हो जाता है। उसका ऐसा कहना कैसे बन सकता है? क्योंकि ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। अत्र तत्र सर्वत्र केवल ब्रह्म है। जहां पे देखूं वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
इसलिए वह जो जो सुनता है, चिंतन करता है, सोचता है, देखता है, सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। यही इस वेद स्तुति का 14वां एवं 15वां श्लोक हमें सुंदर उपदेश दे रहा है। पहले श्रुतियों ने हमको जागृत किया और निगम प्रमाण से बताया कि हम वही नित्य अपरोक्ष प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म है। जब हम ब्रह्म हो गए तो हमारे सिवा, हमारे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। सब जगह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म भासे, नरसिंह मेहता का वचन है। अत्र तत्र केवल ब्रह्म। आइए अब 16वें श्लोक में प्रवेश करें। अंततः तो आज थोड़ी उसका स्तवन तो कर ले 16वें श्लोक का। इति तव सुरयस्त्रधिपदे अखिललोकमलक्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विदुताशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम्। इति तव सुरयस्त्रयधिपते अखिललोकमलक्षपण कथामृताब्धि मवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विदुताशयकाल गुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम्। इति तव सुरयस्त्रयधिपते, संधि विच्छेद करें, अन्वय की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। इति तव सूरयः त्रय अधिपते, सूरयस्त्रिधिपते अखिल लोक अलक्षपण अखिल लोक अलक्षपण कथा अमृत अब्धिम अवगाह्य कथा अमृत अब्धिम अवगाह्य तपोसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विदुताशयकाल गुणाः स्वधाम विदुत आशय काल गुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम्। पदम अजस्त्र सुख अनुभवम्। बहुत सुंदर श्लोक है। जो भगवान आपकी भजना नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, उसका निरूपण करती है यहाँ पर श्रुतियाँ। कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।